अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और मेरे देखने और सुनने वाले जितने भी दोस्त हैं उन सबको मेरी जानिब से हर की जानिब से मोहब्बतु डेरा सलाम। और उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे खुश खुरम होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे। इस लाइव आने का जो मकसद ये था कि टाइम नहीं मिल रहा था, आपको पता था प्रोटेस्ट हो रहा था और मैं भी वहाँ पे शिरकत में था, प्रोटेस्ट में शिरकत की मैंने और आपको नज़र भी दिखाया वहाँ के। आपको सबको पता है कि कल सेंट्रल कमेटी की की जानिब से जो 15 दिन के लिए जो धरना जो है वो ख़त्म नहीं किया गया, मौखर किया गया है। और हुकूमत को जो है 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है कि वो मुतालबात पर जो अमल दरामद करवाएं। और आप सबको ये भी पता है कि कमेटी बनी थी जिनमें जो है वो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ मोहम्मद काकड़ साहब और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रायला दुरानी साहबा, जो अपोजिशन और जो कमेटी के चेयरमैन है अजहर साहब, ये उस कमेटी के मेंबर्स कमेटी की जानिब से और उन्होंने वज़ीर-ए-आला को मनाने के लिए जो है वो सेंट्रल कमेटी को बावर कराया है। तो ये उनके आपस में मुज़ाकरात होते रहेंगे। आज भी, कल तो नहीं हुआ था क्योंकि 25 दिसंबर था, हॉलीडे था और वज़ीर-ए-आला जो थे बिल्कुल ज़ियारत में थे, वहाँ पे फंक्शन के लिए गए हुए थे। तो आज ये कमेटी जो है वज़ीर-ए-आला से मुलाकात करेगी और सेंट्रल कमेटी को भी इस हवाले से फिर वो आगाह करेंगे और फिर वो अपडेट भी आपको दूंगा। लेकिन यहाँ पे कुछ बात कर रहा हूँ यहाँ पे पॉलिसीज़ की। देखिए, कल वज़ीर-ए-आला का एक बयान आपने न्यूज़पेपर में देखा जिसमें उसने कहा कि वो मुज़ाकरात के तैयार है और बढ़तियाँ होंगी और पॉलिसी के मुताबिक होंगी। अभी ये जो पॉलिसी की बात कर रहा है वज़ीर-ए-आला, इस किस पॉलिसी की बात करें, 2024 या 2019? अगर बात की जाए कानूनी तौर पर तो जो पॉलिसी 2019 की जो मेरिट जो ट्रांसमेंट हुई थी, ट्रांसमेंट में जो चीज़ लिखी गई थी उसमें ये चीज़ मेंशन थी कि वो मतलब पॉलिसीज़ या वो चीज़ें जो 2019 की पॉलिसी से मुतसादिम होंगी, मतलब उसके अपोजिट होंगी, वो जो है इस पे लागू नहीं होंगी। ये बिल्कुल क्लियर कट ट्रांसमेंट में लिखा गया है कि जो भी कवानीन 2019 की पॉलिसी के मुतसादिम होंगी वो इस पर लागू नहीं होंगी। तो यहाँ से आप क्लियर कट आपके दिमाग में शायद आया होगा कि 2019 के पॉलिसी के से मुतसादिम जो भी कवानीन होंगे वो 2019 की पॉलिसी पे लागू नहीं होंगे। तो मतलब जो 2024 की पॉलिसी है वो 2019 पॉलिसी पे लागू नहीं होती। ये क्लियर कट कानूनी तौर पर भी है और ये जो ट्रांसमेंट में भी लिखा गया है और ये कानूनी पहलू यही है कि 2019 की पॉलिसी पे 2024 की पॉलिसी जो है वो लागू बिल्कुल नहीं होती। चाहे कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जो भी बनी है, जो भी है, लेकिन वो पॉलिसी जो है वो 2019 पॉलिसी पे लागू नहीं होती। कानूनी तौर पर यही एक अहम नुक्ता है जिस पे हुकूमत भी फंसा हुआ है और हुकूमत इसको अभी खत्म भी नहीं कर सकता। तो यही चीज है जो जिसने उसको रोका हुआ है, हुकूमत को रोका हुआ है कि 2024 की पॉलिसी 2019 की पॉलिसी पे लागू नहीं होती, क्योंकि प्रेसिडेंट में क्लियर कर लिखा गया है कि जो भी कवानीन 2019 की पॉलिसी से मुतसादिम होंगे वो इस पर लागू नहीं होंगे। तो 2024 के जो कवानीन है वो 2019 की पॉलिसी से मुतसादिम है, 2019 की पॉलिसी पे ये लागू नहीं होते। ये कानूनी पॉइंट भी है जो मैं आपको बता रहा हूं कि 2019 की पॉलिसी पे 2024 की पॉलिसी लागू नहीं होती। तो 2019 पॉलिसी क्या है, उसमें परमानेंट जॉब्स हैं, तो मुस्तकिल जॉब है, अर्जी नहीं है। तो लिहाजा ऑर्डर्स जो है वो इंशाअल्लाह ताला कानून तौर पर बता रहा हूं और ये कानून भी कहता है, ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट की फैसले में भी है और ये ट्रांसमेंट में भी लिखा गया है कि कानूनी तौर पर जो कवानीन 2019 की पॉलिसी से मुतसादिम होंगे वो 2000 जो है वो उस 2019 पॉलिसी पे वो कवानीन जो वो लागू नहीं होंगे, क्योंकि 2024 के जो पॉलिसी बनी है वो कवानीन जो 2019 पॉलिसी से मुतसादिम है, तो लिहाजा उस पर लागू नहीं होते। ठीक है, ये एक नुकता मैं आपने बता दिया। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, क्योंकि जो कवानीन ऑलरेडी बने एग्जिस्टेड है और जो नए कानून बनी है, जो एक नए कवानीन है वो पुराने कवानीन पे जो है लागू नहीं होते। ये कानूनी बात है, ये कानून है कि जो रूल्स बनाए जाते हैं और जो रूल्स अभी अगर 2019 की पॉलिसी में ये चीज लिखा होता कि ट्रांसमेंट जब हो रहा था कि जो कवानीन जो है वो 2019 पॉलिसी से मुतसादिम होंगे उस पर लागू होंगे, फिर ठीक है। लेकिन उन्होंने ये लिखा था कि जो कवानीन 2019 पॉलिसी के से मुतसादिम होंगे उस पर लागू नहीं होंगे, तो मतलब नहीं होंगे तो फिर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये एक नुकता। दूसरी बात यह है कि इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं और काफी कैंडिडेट परेशान है कि धरना क्यों खत्म किया। देखिए, धरना अगर आप बिठाते तो धरना मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकती। आप एक जगह पे धरना बिठा लेते, दूसरी जगह मुज़ाकरात करते हैं। आपको पता है, एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं, जब जो मुसविर जो नामी लड़का जो अगवा हुआ था उसके 10 दिन धरना जो है उन्होंने सरना चौक बंद किया हुआ था, पूरा बाजार जैम था, लेकिन फिर भी उनके साथ मुज़ाकरात जो है वो खैर बात मुज़ाकरात वज़ीर-ए-आला खुद है, उन्होंने मुज़ाकरात का कहा उनको,
लेकिन अभी तक उनका मसला हल नहीं हुआ। लेकिन बैठने से कुछ नहीं होता, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है, आपको पता है टेम्परेचर बहुत हाई है, सर्दी रात को बहुत ज्यादा सर्दी होती है, तो दर में बिल्कुल इसका सोल्यूशन नहीं। आपने अपना पावर दिखाया, आपने कामयाब मुजाहरा किया। मेरी जानिब से जो शॉर्टेस्ट कैंडिडेट्स है, जो एसपीके शॉर्टेस्ट कैंडिडेट्स है, उनको दोनों अपना सलाम, दे डिजर्व्ड एंड दे पार्टिसिपेटेड, you know that thousands of numbers of that shortlist candidates they participated in protest. हजारों की तादाद में, मैं खुद कवरेज कर रहा था, हजारों की तादाद में जो कैंडिडेट्स थे वो प्रोटेस्ट में शामिल थे, और उन्हें जो है वो अपना मुजाहरा जो है किया, धरना किया, ठीक है। तो एक कामयाब मुजाहरा था, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद रखे, सेंट्रल कमेटी पे बावर रखे, इस वक्त मुज़ाकरात जारी है, और आपकी आवाज़ असेंबली तक पहुंची, वानों तक पहुंची, न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया खोलो तो इस बिकी के बारे में है कि उनको अपमान किया जाए, सारे लोग बोल रहे थे। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद अल्लाह पे रखी, ये 22 दिन सब्र किया, 15 दिन में सब्र कर ले, इंशाअल्लाह मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ऑर्डर्स होंगे और परमानेंट होंगे और परमानेंट बेसिस पे होंगे, और गवर्नमेंट ने जो घुटने जो है वो टेक दिए हैं, और कामयाबी आप सबकी होगी। तो ये आज के मैं अपडेट से मजीद आपके जो क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़, बाबा, टेक केयर एंड स्टे।